प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम। इसमें क्या होगा ना, यूजर जैसे ही किसी प्रोडक्ट का नाम लिखेगा, उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट जो है ना यूजर को रिकमेंड होंगे। जैसे कि यूजर ने लिखा सूट, ठीक, तो सूट से रिलेटेड और कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, साड़ी हो सकता है, जीन्स हो सकता है, जैकेट हो सकता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है यूजर को रिकमेंड होंगे। अगर यूजर लिखता है केक, तो केक से रिलेटेड जो सारे प्रोजेक्ट है, जैसे कि बिस्किट हो सकता है, ठीक, चॉकलेट हो सकता है, तो ये सारे प्रोडक्ट यूजर को रिकमेंड होंगे। ठीक। अब ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक्सेल फाइल तैयार करेंगे। उसके बाद गूगल कोलैब खोलकर उसमें पाइथन का कोड लिखेंगे, फिर उसको रन करवाएंगे। तो यहाँ पर है हमारा एक्सेल का फाइल। ये मैंने एक्सेल का फाइल, इस एक्सेल का फाइल का नाम है प्रोडक्ट। इस साइड मैंने रखा है प्रोडक्ट का नेम, और इस साइड वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है। तो हमारा मेन लॉजिक यही है। तो कि यूजर जब भी किसी प्रोडक्ट का नाम लिखेगा, यूजर ने लिखा सूट, तो उस प्रोडक्ट से का कैटेगरी फाइंड आउट करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो यूजर को रिकमेंड होगा। ठीक। हम सबसे पहले खोल लेते हैं, ये है हमारा गूगल कोलैब। इसका नाम दे देते हैं प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम। प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक है। अब हमारा ये जो एक्सेल फाइल जो हमने यहाँ पर तैयार किया है, इस एक्सेल फाइल को हम इस गूगल कोलैब में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ अपलोड टू सेशन स्टोरेज अपलोड करने का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे। अब हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर है, इसको यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद जो है, यहाँ से हम उसका कॉपी पाथ करें, यानी उसका पाथ को कॉपी कर लेंगे। ठीक, काम हो गया हमारा। अब वो जो डेटा सेट जो हमने यहाँ पर लिया था, जो एक्सेल फाइल है, उसको इस गूगल कॉलम में हम लोग को लाना है और उस पर कुछ वर्क करना है। तो उसको रीड करने के लिए कौन सा लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, पांडास। तो इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद डेटा नाम का रख लेते हैं। अब इसमें हम लोग डालेंगे, तो पीडी डॉट रीड, एक्सेल फाइल है ना, ई एक्स ई एल एक्सेल आर। अब जो हमने कॉपी पाथ किया था, कंट्रोल प्लस भी से उसको पेस्ट कर लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं सही से हुआ है कि नहीं। डेटा में रखा था हमने, तो डेटा डॉट हेड, डेटा डॉट हेड से क्या होता है कि हमारे एक्सेल के टॉप 5 रोज हमें शो होते हैं। हमारा जो एक्सेल फाइल था उसके टॉप 5 रोज हमें दिख रहे हैं। और अगर हेड की जगह हम टेल लिखते, TAIL टेल, तो एक्सेल फाइल के नीचे के 5 रोज हमें शोज होते हैं। ठीक। तो हमारा ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पर अच्छे से हम रीड कर पा रहे हैं। अब इस प्रोडक्ट में काम करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, यूजर से इनपुट लेना। तो नाम दे देते हैं हम लोग यूजर इनपुट। ठीक है, यूजर को बोलते हैं इनपुट दो, एंटर प्रोडक्ट नेम। ठीक। अब यूजर जो भी प्रोडक्ट का नाम लिखेगा, उसको हम लोग लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट करने के बाद ये जो हमारा एक्सेल फाइल है, इसमें भी जो प्रोडक्ट का नेम है उसको भी लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। फिर दोनों को कंपैरिजन करेंगे। इससे हम लोगों को कंपैरिजन करने में आसानी होगा। नहीं तो दिक्कत क्या आ जाएगा ना, कि मान लीजिए हमारा डेटा सेट में, ये हमारा डेटा सेट में पिल्लो हमने स्मॉल में दिया हुआ है। अब यूजर जो है ना, क्या करेगा, कैपिटल पी दे देगा। तो जब कंपैरिजन करेंगे, तो क्या दिखाएगा कि डेटा तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि दोनों मैच नहीं हो रहा। इसमें स्मॉल पी है और उसमें यूजर ने दे दिया कैपिटल पी। तो हमारा मेन एम क्या है, सबसे पहले यूजर जो भी प्रोडक्ट का नाम देगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ जो एक्सेल फाइल में जो प्रोडक्ट का नेम है उसको भी लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है, ये जो डेटा है, इस डेटा में जो जो हमारा प्रोडक्ट है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम, str डॉट लोअर केस में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है। इसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा यूजर है, यूजर इनपुट, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे।
और फिर यहाँ से ये डबल इक्वल टू से दोनों को कंपेयर करेंगे कि बराबर है कि नहीं, ठीक है। ठीक, और इसको रख देते हैं कन्वर्ट नाम के एक नए फाइल में। अभी कन्वर्ट में क्या हो गया, यूजर का जो इनपुट है वो लोअर केस में कन्वर्ट होके इसमें कन्वर्ट नाम में आ गया। ठीक, यहाँ से हमने दोनों को यानी एक्सेल में जो था प्रोडक्ट नेम उसको लोअर केस में कन्वर्ट किया, यूजर के भी जो यूजर ने जो इनपुट लिया था उसको भी लोअर केस में कन्वर्ट किया, और फिर दोनों को बराबर कंपैरिजन करवाया। ठीक है, उसके बाद उसको कहाँ रख दिया, कन्वर्ट में। अब आगे का काम करते, इफ जो यूजर का जो डेटा जो है जो कन्वर्ट में हम लोग लिखा था वो अगर एम्प्टी नहीं है तब क्या करेंगे, यूजर ने जो भी प्रोडक्ट का नाम लिखा है उसका कैटेगरी फाइंड आउट करेंगे। यानी यू यू कन्वर्ट नाम में चला गया था ना, कन्वर्ट डॉट आई लॉक। आई लॉक से आई लॉक में क्या कंपेयर करना, आई लॉक का मतलब होता है फाइंड आउट, एड्रेस फाइंड आउट करना। तो किसका एड्रेस फाइंड आउट करेंगे, यानी कैटेगरी हम लोग को ढूंढना है। ठीक, यूजर का जो इनपुट है उसका कैटेगरी हम लोग निकालेंगे। इसको नाम रख देते हैं हम लोग यूजर का कैटेगरी। यूजर ने जो इनपुट दिया था उसका कैटेगरी। ठीक है, उसका कैटेगरी क्या था, मान लीजिए यूजर ने लिख दिया था पिल्लो, तो पिल्लो का कैटेगरी क्या है, डेकोरेटिव आइटम्स में आता है। तो वो डेकोरेटिव आइटम्स किसमें चला गया, यूजर इनपुट कैटेगरी में। यूजर अगर लिखता ब्रश तो ब्रश क्या स्टेशनरी है, तो वो स्टेशनरी जो है ना चला जाता है यूजर इनपुट कैटेगरी में। यानी हम लोगों को यहाँ से कैटेगरी फाइंड आउट हो गया। अब रिकमेंड में क्या करेंगे, उस कैटेगरी से रिलेटेड जो भी जो भी प्रोडक्ट है उसको इनपुट करवाएंगे। यानी डेटा में जो भी कैटेगरी, यानी जो हमारा डेटा है इसमें जो भी कैटेगरी यूजर के कैटेगरी किसके बराबर आता है उसको कहाँ डाल देंगे, रिकमेंड में। ठीक, यूजर का कैटेगरी, यूजर ने मान लीजिए यहाँ प्रोडक्ट नेम दिया था पिल्लो, पिल्लो को हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर कंपेयर करवाया। अगर उस डेटा सेट में है तो हमने उस पिल्लो का आई लॉग से कैटेगरी फाइंड आउट करवाया। तो कैटेगरी क्या मिल गया, डेकोरेटिव आइटम्स। अब यानी अब डेकोरेटिव आइटम्स के बराबर जो भी प्रोडक्ट है, यानी और जो भी प्रोडक्ट डेकोरेटिव आइटम्स में है उसको डाल देंगे रिकमेंड में, और इसको यहाँ से प्रिंट करवा देंगे। रिकमेंड से प्रोडक्ट भी कंपेयर करवाते हैं। ठीक, देखिए हमारा यहाँ पर तैयार। ठीक, ये मैंने क्या लिख दिया, एक मिनट। चलिए इसको रन करवाते हैं। मैं देखती हूँ यहाँ पर केक ही लिख देती हूँ। अब देखते हैं केक से रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्ट हमें रिकमेंड होगा। चॉकलेट है, बिस्किट है, चॉकलेट बॉक्स है, ऑयल है, यानी ये सारे जो प्रोडक्ट हमें शो कर रहे हैं वो फूड आइटम्स में आते हैं, क्योंकि केक हमारा फूड आइटम्स के कैटेगरी में आता है ना। अब हम लोग यहाँ से यहाँ पर ना उसका एड्रेस दिखा रहा है कि एक्सेल फाइल में कौन जगह पे लोग 16 रो में था, 17 रो में था, 20 रो में था। इसको हटा देते हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या लिखते हैं, डॉट टू स्ट्रिंग, यानी जो हमारा स्ट्रिंग है इसका इंडेक्स हटा, इंडेक्स हटाने के लिए क्या लिख देंगे, फॉल्स। अब दे दें यहाँ कुछ नया दे देते हैं, स्पून दे देते हैं। देखिए मैं यहाँ सब कैपिटल में लिख रही हूँ, लेकिन हमारा देखिए एक्सेल फाइल में जो स्पून था ना सब स्मॉल में था। मैं यूजर हूँ, मैं सबको कैपिटल में लिख रही हूँ। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखती ना लोअर वाला तो मुझे बताता कि डेटा फाइंड नहीं है। यहाँ लिख देते हैं हम, एक मिनट, ELSEL से अगर डेटा फाइंड नहीं मिलेगा तो प्रिंट करवा देना है, प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ठीक है, मैं फिर से इसको रन करवा रही हूँ।
फिर से करवा दे रही हूँ। प्रोडक्ट नेम देखिए, मैं यहाँ पे स्पून लिख रही हूँ, ठीक। फिर भी मुझे हैंगर मिल गया, यूटेंसिल मिल गया, स्पून मिल गया, हैंगर मिल गया। क्यों? क्योंकि हमने ये लाइन लिखा तो उसको लोअर में कन्वर्ट किया। समझ में आया आपको? मैं इसका फ्रंट इट भी आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।